ज्ञान दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम टैली के फुल कोर्स की तरफ चल रहे हैं। तो आज हम परचेज कैश जीएसटी का लेजर क्रिएट करेंगे और एंट्री करना सीखेंगे कि परचेज जीएसटी एंट्री कैसे होती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम कंपनी सेलेक्ट करेंगे। कंपनी सेलेक्ट के लिए सबसे पहले हम अप फन प्रेस करेंगे। अप फन प्रेस करने के बाद हमारे पास ये कंपनी है, दो कंपनी बनी हुई है, वो ओपन हो गई। तो हम विजय ट्रेडिंग कंपनी है, इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर ये पल्स ट्रांसपोर्ट को करना चाहें तो ये कर सकते हैं, लेकिन हम विजय ट्रेडिंग कंपनी को सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे और ये हमारी कंपनी सेलेक्ट हो गई। अब देखिए दोस्तों, हमें वाउचर है उसमें एंट्री करनी है, तो हम वी प्रेस करेंगे तो हमारा लेजर के क्रिएट करने के लिए जो वाउचर एंट्री कर रहे हैं वो ओपन हो जाएगा। या हम डाउन एरो से अकाउंटिंग वाउचर में आ सकते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। ये हमारा जो एंट्री करनी है वो परचेज की एंट्री के लिए खुल गया, ओपन हो गया। सबसे पहले हम परचेज के लिए F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करने के बाद हमारा जो परचेज का है लेजर ओपन हो गया। इसके बाद हमारे पास सप्लायर इनवॉइस नंबर हैं, डेट है, पार्टी अकाउंट नेम, करंट बैलेंस और परचेज लेजर ये हैं। चलिए दोस्तों मैं मेरे नोट्स ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। परचेज की एंट्री है कैश इनवॉइस नंबर 102, इनवॉइस डेट 2/4/2022। तो सबसे पहले हम इनवॉइस नंबर देंगे 102। एंटर प्रेस किया, डेट आ गई। डेट के लिए दोस्तों हम चेंज करने के लिए अप टू प्रेस करेंगे। यहाँ देंगे 2/4/2022। उसके बाद दोस्तों ये हमारी डेट चेंज हो गई, आपको दिखाई दे रही है 2 अप्रैल 2022। यहाँ पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी अकाउंट नेम दोस्तों हमारा कैश रहेगा क्योंकि हम अभी कैश की एंट्री कर रहे हैं। यहाँ अदर रेफरेंस में हम कैश लिख दिया। उसके बाद सप्लायर किससे हमने माल खरीदा है दोस्तों वो एंट्री हमें करनी है। तो यहाँ हमने माल खरीदा है महिपाल ट्रेडिंग कंपनी, जिसका एड्रेस है गगनपथ नसीराबाद अजमेर। तो दोस्तों महिपाल ट्रेडिंग कंपनी यहाँ लिखेंगे हम, महिपाल ट्रेडिंग कंपनी। महिपाल ट्रेडिंग कंपनी लिखने के बाद दोस्तों एड्रेस देंगे हम, तो ये है नसीराबाद, गगनपथ नसीराबाद अजमेर। तो पहले सबसे पहले गगनपथ लिखेंगे, उसके बाद नसीराबाद और दोस्तों उसके बाद अजमेर लिखेंगे। अगर एड्रेस लंबा है तो चलते रहेंगे। उसके बाद हमारा स्टेट है वो राजस्थान, इसकी राजस्थान करेंगे। उसके बाद दोस्तों रेगुलर, कंज्यूमर, कंपोजिशन, ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। तो दोस्तों हमारे पास रजिस्टर या रेगुलर उनके लिए होता है दोस्तों जिनके पास जीएसटी नंबर होता है, और अनरजिस्टर्ड वो होते हैं जिनके पास रेगुलर नंबर नहीं होता। कंज्यूमर दोस्तों कोई ग्राहक खरीदना चाहे, यानी ग्राहक अपने नाम से बिल कटाना चाहे तो हम कंज्यूमर करते हैं। तो हमें करना है रेगुलर। यहाँ जीएसटी नंबर देंगे दोस्तों, जो भी जीएसटी नंबर हैं वो देने हमें। उसके बाद एंटर प्रेस किया, ये दोस्तों परचेज लेजर। अब हमें यहाँ परचेज जीएसटी का लेजर बना हुआ है, नहीं बना हुआ है तो हम Alt+C प्रेस करेंगे और जीएसटी का परचेज जीएसटी का लेजर बना लेंगे। तो यहाँ परचेज जीएसटी दिया हमने। नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम में देखो दोस्तों क्या है। नेम ऑफ आइटम में हमारे पास सबसे पहले है ग्राम सीड 1 kg। ग्राम सीड 1 kg है दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ ग्राम सीड 1 kg, ग्राम सीड 1 kg के बाद एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। अंदर हमारा जो आइटम है उस पर कितना टैक्स लगता है, 5% लगता है दोस्तों। तो Alt+C किया हमने, आइटम @ 0.5%। उसके बाद दोस्तों अंडर ग्रुप प्राइमरी रखेंगे, यहाँ नो ही रखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ये दोस्तों हो गया। उसके बाद ये केजी में है इसलिए हमें लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है, किलोग्राम कर दिया, यहाँ एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ दोस्तों यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ HSN कोड हैं, कितने हैं वो देने हैं हमें। HSN कोड है दोस्तों 2021।
यहाँ हमने 2021, उसके बाद ओन वैल्यू रखेंगे। इसको दोस्तों हमें जीएसटी लगाना है इसलिए टैक्सेबल रखेंगे। यहाँ हमारा 5% टैक्स है इसलिए 5%, 2.5% हो गया। गुड्स रखेंगे और एंटरप्राइज करेंगे दोस्तों। अब इसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है वो देखनी है हमें। तो दोस्तों 100 है और रेट 88। चलिए हम यहाँ 100 करते हैं और यहाँ 88 रुपये पर रेट है। ये हमारी 8800 रुपये हो गई दोस्तों। नेक्स्ट के लिए हमें मूंग सीड 5 kg, मूंग सीड 5 kg। तो इसके लिए Alt+C लेजर किया दोस्तों, मूंग सीड 5 kg हमने। उसके बाद दोस्तों अंडर 12% है, 12% का हमारे पास लेजर बना हुआ है, 5% का हमने पिछली बार बनाया था। तो एंटरप्रेस किया kg में ये मूंग दोस्तों। यहाँ वाई करेंगे और वाई करने के बाद यहाँ डिटेल देंगे। 2021 एचएसएन कोड है दोस्तों। ओन वैल्यू रखेंगे, इसको टैक्सेबल रखेंगे। यहाँ 12% एंटर 12% किया, 6% हो गए दोस्तों CGST और SGST। उसके बाद गुड्स है, एंटरप्रेस करेंगे और अब देखना है हमारे पास कितनी क्वांटिटी है और रेट क्या है। क्वांटिटी है दोस्तों 60 और रेट है 300। तो यहाँ लिखेंगे 60, क्वांटिटी 60 और रेट है 300 रुपये। 300 रुपये किया दोस्तों, एंटरप्रेस। अब हमें CGST और SGST लगाना है। अगर कोई आइटम और है तो हम यहाँ इसका लेजर क्रिएट करके एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों CGST और SGST के लिए हमें नीचे आना पड़ेगा। सबसे पहले हम दोस्तों SGST लगाते हैं। SGST का लेजर हमारे पास पहले से ही बना हुआ है। SGST पे एंटर प्रेस करते ही दोस्तों हमारा जो टैक्स लगना था वो लग गया 13%, 1300 रुपये, सॉरी 13% नहीं 1300 रुपये। उसके बाद अब हमें लगाना है CGST का हमारे पास लेजर नहीं बना हुआ इसलिए Alt+C प्रेस किया दोस्तों। यहाँ लिखेंगे CGST प्रेस करने के बाद ये दोस्तों ड्यूटी और टैक्स में आता है। आपको पता है CGST हो IGST हो ये सब के सब ड्यूटी एंड टैक्स में आते हैं। डी प्रेस किया, यहाँ देखेंगे दोस्तों ड्यूटी एंड टैक्स। यहाँ GST लगाना है हमें तो GST रखा। टैक्स टाइप हमने SGST कर लिया दोस्तों, CGST है इसलिए सेंटर टैक्स यहाँ एंटर प्रेस कर दिया। ये परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन नो ही रखेंगे, 0 रखेंगे। यहाँ नोट रखेंगे, बैंक प्रोवाइड डिटेल नो ही रखेंगे और एंटर प्रेस किया दोस्तों। ये हमारा 1300 रुपये का CGST लग गया और इस प्रकार हमारी ये परचेज की पहली एंट्री हो गई दोस्तों। इन दिस वे हम परचेज की दूसरी एंट्री करना चाहें तो देखिए दोस्तों, सप्लाई इनवॉइस नंबर 222 मान लिया। उसके बाद डेट आप चेंज करना चाहें तो अप टू प्रेस करेंगे, डेट चेंज हो जाएगी दोस्तों। यहाँ मैंने लिख दिया 1/5/2022। ये देखो दोस्तों 1 मई 2022। उसके बाद हम पार्टी अकाउंट नेम कैश देना है या SBI करंट अकाउंट में लगाना है दोस्तों। तो SBI करंट अकाउंट लगाया मैंने यहाँ। उसके बाद यहाँ लिखेंगे बैंक। अब जो सप्लायर है उसका नाम क्या है, उसका नाम है दोस्तों मुकेश। एड्रेस क्या है, रानी बाग मानसरोवर जयपुर। उसके बाद दोस्तों स्टेट राजस्थान है। अगर अनरजिस्टर्ड है तो हम अनरजिस्टर्ड रखेंगे। GST नंबर नहीं है तो अगर GST नंबर है तो दोस्तों रेगुलर रखेंगे। जैसे रेगुलर कर लिया हमने, यहाँ GST नंबर देंगे। जो भी कोई आपके पास GST नंबर है दोस्तों दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास SBI करंट अकाउंट में 1,90,000 रुपये हैं। और दोस्तों परचेज लेजर, परचेज GST एंटर प्रेस करेंगे। अगर लेजर बना हुआ है तो दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास पहले से बना हुआ है दोस्तों। तो यहाँ लिखेंगे परचेज GST, नेम ऑफ आइटम Alt+C दबाया हमने। उसके बाद में दोस्तों यहाँ ग्राफिक्स कार्ड अंडर कितना 18% टैक्स लगाना है दोस्तों, इसलिए Alt+C दबाया और उसके बाद लिखेंगे आइटम 8/18%। उसके बाद दोस्तों अंडर प्राइमरी, उसके बाद नो रखेंगे। उसके बाद दोस्तों यूनिट है वो
केजी में नहीं है, पीस में है, तो Alt+C प्रेस करेंगे। पीस के हमारे पास नहीं है तो PCS और यहाँ लिखेंगे पीस दोस्तों। यहाँ नो रखे रहेंगे अप्लीकेबल। यहाँ GST डिटेल यस करनी है इसलिए यस दोस्तों। और HSN कोड 124 दिए मैंने, ओन वैल्यू रखेंगे। यहाँ टैक्सेबल है तो इसलिए टैक्सेबल रखेंगे। अगर आपके पास ऐसा नहीं आ रहा है दोस्तों तो अब 12 प्रेस करेंगे और उसके बाद ऊपर वाला और एक नीचे वाला 2 ऑप्शन यस कर देंगे, ऐसे ही आने लग जाएगा। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। यहाँ 18% GST है, 9% CGST और 9% SGST लगेगी। और गुड्स ये देखिए दोस्तों यस। उसके बाद ग्राफिक कार्ड कितने 20, रेट 200, ये 4000 रुपये हो गए दोस्तों। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। हमें कोई नई एंट्री करनी है तो इसके बाद Alt+C प्रेस करेंगे और हमने रख दिया दोस्तों ट्रीपॉड अंडर ग्रुप 12%, आइटम पर 12% टैक्स है। ये भी पीस में ही काउंट होते हैं दोस्तों, इसलिए पीस एप्लीकेबल। यहाँ GST लगाने के लिए वाई प्रेस करेंगे और यस हो गया। यहाँ HSN नंबर दिए हुए हैं वो देंगे दोस्तों, ओन वैल्यू रखेंगे। यहाँ टैक्सेबल है और यहाँ 12% टैक्स लगा दिया इस पे दोस्तों। यहाँ गुड्स रखेंगे। ट्रीपॉड के कितने पीस हैं 12 पीस, 150 रुपये, 1800 रुपये हो गए दोस्तों। अगर हमें कोई आइटम नया जोड़ना है तो हम क्रिएट करेंगे लेजर और क्वांटिटी कितनी है, प्राइस कितनी है वो देंगे। और अगर हमें CGST SGST कैलकुलेट करनी है तो दोस्तों एंटर प्रेस करेंगे, इस लाइन से नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ CGST ये देखो दोस्तों 468 रुपये अपने आप लग गए। अगर नहीं लग रहे हैं जब आप कंपनी बनाओ तो अब 12 प्रेस करने के बाद फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन हैं वो यस करेंगे, आपकी CGST और SGST अपने आप लगने लग जाएगी। उसके बाद SGST ये देखिए दोस्तों SGST 468 रुपये लग गई। इस प्रकार हम यहाँ चेक है तो वो दे सकते हैं और ये हमारी एंट्री पूरी होगी दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये परचेज की एंट्री समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। चलो आपको मैं एक एंट्री और करके दिखाता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये देखिए दोस्तों यहाँ परचेज इंटरस्टेट GST है, लेकिन इसको हम GST में कन्वर्ट कर देते हैं एक बार, क्योंकि जो एड्रेस है वो राजस्थान का होना चाहिए SGST के लिए, परचेज GST के लिए। और जो हमारे पास आइटम नेम दिए हुए हैं वो दे देंगे, HSN कोड दिए हैं वो दे देंगे, जो GST कितनी % लगती है वो दे देंगे। क्वांटिटी टैक्सेबल वैल्यू और सेम रहेगी दोस्तों। सिर्फ ध्यान रखना है कि स्टेट है वो GST के लिए राजस्थान ही होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी राजस्थान में है तो राजस्थान होना चाहिए। और दोस्तों ये GST का है, इसमें हमने एंट्री कर ली है। तो दोस्तों नेक्स्ट एंट्री के लिए हम इसको इंटरस्टेट GST का आपको पता है कि दूसरे राज्य से कोई भी चीज़ खरीदी जाती है और उस पर GST लगता है, उसको बोलते हैं इंटरस्टेट GST। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम इंटरस्टेट एग्जम्प्टेड और इंटरस्टेट GST करेंगे। तो उससे पहले दोस्तों आपको लास्ट एंट्री में बता देता हूं एक बार। तो यहाँ सबसे पहले आपको F9 प्रेस करना है और F9 प्रेस करने के बाद यहाँ सप्लायर इनवॉइस नंबर देना है। इनवॉइस नंबर मान लीजिए आप यहाँ 228 है। और उसके बाद दोस्तों डेट बदलनी है। डेट चेंज के लिए आपको अप टू प्रेस करना है। अप टू प्रेस करने के बाद आपकी डेट जो भी है वो चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों 2/5/2022 दी है मैंने यहाँ, ये देखिए 2 मई 2022। उसके बाद पार्टी नेम हम कैश बैंक जो भी है दोस्तों रख सकते हैं।
और अगर हम उधार माल लिए हैं तो इसके लिए एंट्री आगे हम बताएंगे आपको कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ कैश के बाद दोस्तों यहाँ अदर रेफरेंस है वो दे देंगे। कैश दे दिया मैंने। यहाँ सप्लायर का नेम जैसे मोहन ऑटो कंपनी है तो मोहन ऑटो कंपनी। उसके बाद एड्रेस में दोस्तों इसलिए विजयपथ गंगानगर, जो राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। और प्रेस किया, राजस्थान आ गया। यहाँ अनरजिस्टर्ड करते हैं दोस्तों। पिछली बार हमने किया था वो रेगुलर किया था, इसमें जीएसटी नंबर होते हैं और अनरजिस्टर्ड में जीएसटी नंबर होना आवश्यक नहीं है। चलिए अब दोस्तों परचेज लेजर में हमें परचेज जीएसटी ही लेना पड़ेगा क्योंकि हमें जीएसटी लगाना है। तो ये देखो दोस्तों परचेज जीएसटी। यहाँ नेम ऑफ आइटम पहले से अगर हमारे पास है तो हमें लेजर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, और दोस्तों नहीं है तो हमें लेजर क्रिएट करना होगा। देखिए दोस्तों एक बार कोई भी चीज़ मैं प्रेस करता हूँ तो हमारे पास इतने ये जो नेम ऑफ आइटम है लेजर बने हुए हैं। तो एक बार इसको ही खरीद कर दिखा देता हूँ मैं। ये है ग्राफिक्स कार्ड। इसको लेजर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं रही दोस्तों। यहाँ 20 ग्राफिक्स कार्ड मैंने खरीदे तो यहाँ 20। इसके बाद दोस्तों पिछली बार हमने खरीदे थे वो 200 रुपये हैं, अब की बार 300 रुपये मान लो आप, तो ये 6000 रुपये हमारे हो गए। तो इसमें हमें लेजर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं रही क्योंकि हमारे पास लेजर बने हुए हैं। इन दिस वे अगर हमारे पास लेजर नहीं बने हुए हैं तो देखिए दोस्तों Alt+C प्रेस किया मैंने। यहाँ देखेंगे दोस्तों प्रिंटर के बाद अंडर यहाँ दोस्तों प्रिंटर पर 18% टैक्स है। ये पीस में काउंट होता है। नो यहाँ दोस्तों यस करना है। जीएसटी के लिए हमें ध्यान रखना है। ये HSN कोड कितने हैं 125। ओन वैल्यू रखना है दोस्तों, और यहाँ टैक्सेबल रखना है 18%। ये 99% हो गए दोस्तों। यहाँ गुड्स रखना है और एंटर प्रेस किया। प्रिंटर कितने पीस खरीदे हमने 10 पीस खरीदे। कितने हज़ार के 5-5 हज़ार रुपये के, तो 50,000 रुपये हो गए दोस्तों। इस प्रकार टोटल हमारा हो गया 56,000 रुपये। अब नीचे हम SGST और CGST। तो SGST के लिए हमने एंटर प्रेस किया S, और SGST हमारे पास लेजर बना हुआ है दोस्तों, इस पे कोई टैक्स नहीं लगा। और C इस पे नहीं लग रहा टैक्स, यानी टैक्स नहीं है, हमने टैक्स में किया ही नहीं दोस्तों। ये जो ग्राफिक कार्ड हैं इसलिए एंटर प्रेस करते हैं। और ये हमारी परचेज की एंट्री थी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। कल हम पढ़ेंगे इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड। तो आप वीडियो को परचेज की एंट्री करना आप सीख गए तो समझो परचेज और सेल की एंट्री ही सबसे बेहतर होती है दोस्तों। और तो हमें ध्यान में रखना है कि कौन सा ग्रुप है, अंडर ग्रुप का ध्यान में रखना होता है, बाकी सब इजी हैं। तो दोस्तों परचेज की एंट्री थोड़ी हार्ड होती है, इसलिए हमें ध्यान देना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है। और दोस्तों आप प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।